नमस्कार सभी को। आज हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो कि शिप बिल्डिंग्स का काम करती है। जी हाँ, मैजडॉक की बात करें। हाल ही इसको ओएनजीसी से 1486 करोड़ पाइपलाइन बनाने का मतलब रिप्लेसमेंट करने का पाइपलाइन, उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। साथ ही अगर कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें तो जुलाई 2022 में जहां ये स्टॉक 278 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, वहीं पे जुलाई 2024 में 5,860 रुपये तक का हाई बनाकर गया है और इसको लोगों ने बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी इंस्टाग्राम पर बनाए हुए हैं इससे रिलेटेड। और जहां मैं इसको 2100 के आसपास से अपने इन्वेस्टर्स अपने फॉलोअर्स को बताए जा रही हूँ कि यू कैन ऐड इट, वही इसने एक दमदार रैली दिखाई। साथ ही जिसने भी ये अपने पोर्टफोलियो में उस टाइम ये अपने रखा तो उनको डेफिनेटली उनका पैसा डबल बनाकर ये स्टॉक गया है। और साथ अगर कंपनी का हम ऑल ओवर देखें तो कंपनी जो है 87,796 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी, जिसका कि आज करंट प्राइस जो है इसका 4,353 रुपीज़ है। और वैल्यू अगर देखें, पी स्टॉक का पी देखें तो 37.9 है, बुक वैल्यू देखें तो 310 और साथ ही ROC 44.1 है, ROE 35.2% है। अगर कंपनी को हम इसका ऑर्डर्स की बात करें तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी फुल हो रखी है। बेसिकली इसके पास जो 42,000 करोड़ के ऑर्डर है अगले 2 सालों के लिए और 36,000 करोड़ के ऑर्डर इसको 2026 तक कंप्लीट करने हैं। कंपनी की जो आय की बात करें तो हम टोटल जो इसका इनकम है फाइनेंशियल ईयर 24 में 9,467 करोड़ तक इसमें ग्रोथ आई है। साथ ही आने वाले इसका बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने जो इसको बताया गया है कि इसकी जो फाइनेंशियल ईयर 25 तक की जो इसकी इनकम हो सकती है उसका एस्टिमेट इसने 15,647 रुपीज़ तक दिया है, करोड़ तक दिया है, सॉरी। EPS अगर 25 में बात करें तो 179.80 तक बताया जा रहा है। साथ ही इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि और साथ ही अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो वहाँ पे हम EPS इन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ ने 20,190 तक बताया गया है। इतना दमदार रिलीज़ और ऑर्डर बुक और ये सब होने के बावजूद भी स्टॉक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पहले हम पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। कंपनी जो है ज़्यादातर ऑर्डर अपना समय से पहले पूरा कर लेती है। Q1 में मार्जिन जो था इसका 27.2% तक रहा है, बल्कि इसका जो एस्टिमेट जो बताया जा रहा था कि ये 16-17% मार्जिन पर ही काम कर रही थी, बल्कि वो ज़्यादा इनको 27.2% तक रहा। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर लेते तो मुंबई में इसने 15 एकड़ ज़मीन खरीदी है ताकि इसकी नई यूनिट और लगाई जा सके। 800-900 करोड़ कंपनी पहले ही खर्च कर चुकी है और कैपेक्स पर 3 से 4 साल में 500 करोड़ रुपए लगाने की इसकी योजनाएं बताई जा रही है। 8 नई जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी 8 नई जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने बोली लगाई है। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इसको मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं, बट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल तो रहे हैं कंपनी को और ये अपनी बिड भी लगा रही है, बट उसके साथ इसका यही नेगेटिव पॉइंट बन जाता है क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी क्षमता कम रहने से बड़े ऑर्डर समय पर वो पूरा नहीं कर पा रही है और ये बड़े ऑर्डर कैटर नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इनको अमेरिका की तरफ से भी नेवी शिप की रिपेयरिंग का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जिसे पूरा करने में कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। तो यही नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं कि इस जो कि
एक्सपोर्ट ऑर्डर बिड तो कर रहे हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो है नई यूनिट लगाई जा रही है और उन नई यूनिट पर उनको सेटल होने में टाइम लगेगा, तो इससे ये इसका पॉइंट नेगेटिव होता जाना है, नहीं तो रिजल्ट इस कंपनी के हमेशा ही अच्छे आ रहे हैं। साथ ही हम इस कंपनी में देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। FIIs की जो होल्डिंग थी, इसकी जो मार्च 24 की ही बात कर लेते हैं। FIIs की होल्डिंग जो थी इसकी 2.38% थी, जो जून क्वार्टर में 2.44% हो गई है। DIS 0.66% था, जो कि 0.83% हो गया है। और पब्लिक जो होल्डिंग्स की बात करें तो 12.12% थी, जो अब 11.89% रह गई है। शायद पब्लिक की हम बात करें तो शायद कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर स्टॉक को लेके डर रहता है, इसके जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। जहाँ तक इस तरह की ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी हमें नेगेटिव न्यूज़ मिली थी कि ये स्टॉक वापस आपको 1100-1200 पे देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आने वाले भविष्य में हो जाएगा। तो हाँ, स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर नेगेटिव जा रही है या स्टॉक में कुछ आप प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है, तो उसकी वजह से स्टॉक आपको निचले स्तरों पे नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ इतनी बड़े ऑर्डर बुक के साथ ये कंपनी काम कर रही है, तो लाजमी बात है कि इसको प्रॉफिट होने के काफ़ी चांसेस है। और इसके ऑर्डर की लिस्ट जो है अभी ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो इवन ऑर्डर मानते हो कि लोग आ रहे हैं, आप हमसे काम करवाइए, हमारा काम कीजिए, हमारा काम, और खुद हम मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वैल्यू तो उस इंसान की बढ़ेगी। तो इसी तरह से इस कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मुझे ये लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक हो सकता है, और मेरे पोर्टफोलियो में तो है। बाकी आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ। मुझे फॉलो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।